हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज ऑल नो, सभी को पता है कि जो एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है वो 16 मार्च से 27 मार्च तक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने हैं। यानी कि 16 मार्च से 27 मार्च तक जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो गाइज कल मेरा भी एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम जो था 18 मार्च को था, फर्स्ट शिफ्ट में था। तो फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम की जो डिस्टेंस थी, सेंटर की जो डिस्टेंस थी, वो मेरे घर से काफ़ी पास में ही थी। तो इतना दूर नहीं पड़ा था, मेरे लोकल में ही मेरा जो है सेंटर पड़ा था। और अब ये सुना भी जा रहा है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लोकल में ही पड़ेगा फॉर गर्ल्स। ठीक है। तो अब मेरा एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। अब मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मेरा जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था वो कैसा हुआ और कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस आए थे सब्जेक्ट वाइज में, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। और बाद में जो भी आप लोगों की क्वेरी हो, जो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी क्वेरी हो किसी भी टाइप को लेकर। ठीक है। तो मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे जो थे 40 जो क्वेश्चन थे वो जीके के थे, 30 मैथ्स के थे एंड 30 हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। यानी कि टोटल जो थे हमारे 100 क्वेश्चन थे। तो मैंने 100 में से 74 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ज़्यादा मेरा अटैम्प्ट जो था वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहा। उसमें क्या था जीके, मैं बताऊंगी सेक्शन वाइज अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारा जो था, सबसे पहले मैंने जीके सॉल्व किया। तो जीके में जो मेरा था, जीके मुझे थोड़ा ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, थोड़ा मुझे टफ लगता है इन द सेंस कि जीके मेरा थोड़ा वीक सेक्शन कह सकते हैं। तो जीके में जो क्वेश्चंस थे, थोड़ा करंट के 4-5 क्वेश्चंस करंट के थे मेरे। तो इस तरीके से करंट के थे, यानी कि हमारी कंट्री की रैंक पूछी थी, रैंक थी। ठीक है। और सेकंड, हमारे जो मोदी जी ने अभी मीटिंग वगैरह की थी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि उनको कौन सा प्राइज़ मिला है। थर्ड क्वेश्चन था COPA मीटिंग के बारे में था, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। इस तरीके से मेरे जो 3-4 क्वेश्चन जो थे वो जीके से थे। और जीके जो था वो लास्ट 6 मंथ्स का ही था, शायद लास्ट 6 मंथ्स का ही तो जीके था, इससे ज़्यादा जीके नहीं था। सेकंड हमारा आता है कि क्वेश्चंस कौन से थे। अब हमारे पास ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे, 2-3 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे। एक तो लेयर से ही था, हमारे स्ट्रेटोफेयर, मेंटल और इसके ऊपर था। एक हमारा उसके ऊपर था कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होती है, मेंटल में होती है, आयरन कोर में होती है, या फिर मिडल कोर में, आउटर कोर में या इनर कोर में, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा था। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे जो थे वो ज्योग्राफी के थे। और हमारे दो ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के थे। हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन हिस्ट्री में जो थे वो थोड़े ज़्यादा थे। तो एक क्वेश्चन तो उसमें यही था कि हर्षवर्धन को, हाँ, हर्षवर्धन के राजा से था, एक डायनेस्टी के ऊपर था। 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक हर्षवर्धन से एक डायनेस्टी के ऊपर था। और हमारा मतलब 2 के 3 क्वेश्चन इस तरीके से थे, हर्षवर्धन के ऊपर हो गया, डायनेस्टी के ऊपर हो गया, और भी 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे याद नहीं है, रिकॉल थोड़ा नहीं है। पॉलिटी के ऊपर था हमारे पास, आर्टिकल के ऊपर था कि कौन सा आर्टिकल कौन सा होता है। तो फ्रीडम का आर्टिकल था, आर्टिकल 8, 6, 7। तो ये जो थे मतलब अंडर 15 का ही आर्टिकल में था। तो एक तो ये था। और हमारा एक और भी था, फाइनेंस कमिश्नर वगैरह, इस तरीके से उससे रिलेटेड था क्वेश्चन था। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे जो थे वो पॉलिटी के थे। और इस तरीके से मतलब सारा वेटेज जो था वो था कि 4-5 क्वेश्चन से इस तरीके से क्वेश्चन जो है थे आए थे। मुझे जीके के क्वेश्चंस ठीक से याद नहीं है, बट जीके तो जो था मेरा ओवरऑल ज़्यादा ठीक नहीं हुआ जीके में। उसके बाद फिर आता है मैथ्स। मैथ्स ठीक था, 1-2 क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी बेसिक हैं, जैसे कि ट्रिकी इन द सेंस मैं आपको बता दूंगी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है जो आप लोग कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, 4x² - 3x + 7। इस तरीके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन और आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू उसकी। तो उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, जो भी फॉर्मूला है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला उस टाइम में भूल गई थी क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, तो मेरा एक सवाल ये वाला छूट गया था। यानी कि आपको ये फॉर्मूला देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, शायद 4b², इस तरीके से कुछ फॉर्मूला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो था प्रॉफिट लॉस का था, वो मेरा प्रॉफिट लॉस का भी एक सवाल मेरा छूट गया, उसमें डिस्काउंट भी दे रखा था। इस तरह के डिस्काउंट बेस्ड सवाल था, वो मेरा हुआ नहीं, कुछ मतलब अलग से दे रखा था। एक आदमी ने दो ही, एक 122 सामान लिया है, 500 का लिया है, टोटल 36 का जो है उसको प्रॉफिट हुआ है। एक पर उसने 45 + 66 इस तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, दूसरे पर 67% का डिस्काउंट दिया है। मतलब इस तरीके से था, तो आपको फाइंड करना था, MP फाइंड करना था इस तरीके से। एक क्वेश्चन वो था। और आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे मीन मीडियम मोड के। एक तो यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करके करा जाएगा, एक आपको टेबल दे रखी होगी तो उसमें आपको मोड फाइंड करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। तो और बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी थे, मुझे ट्रिकी लगे, तो ये क्वेश्चन मेरे छूट गए। और बाकी मेरे जो क्वेश्चन थे वो सारे ऑलमोस्ट हो गए, बोर्ड मार्क्स बेस्ड थे, बाकी बहुत अच्छा पेपर था तो वो सारे हो गए थे। ठीक है। एक कंपाउंड ड्रेस को और बता देती हूँ, जैसे कि रामू है, रामू के 2 बेटे हैं, उसने अपने 1107 रुपये जो है वो दो बेटों को बांटे हैं। एक को 10 साल के लिए, एक 11 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों का सेम है। तो इस तरीके से कौन सा फिर रेट पूछा था शायद उसका।
तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन जो थे वो मुझे बता रही हूँ, जो थोड़े से मेरे रह गए थे, वो मेरा रह गए, वो मैं आपको बता लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वैसे मैथ्स बहुत अच्छा था। और जीके जो सॉरी रीजनिंग था, रीजनिंग बहुत अच्छा आया था। रीजनिंग में सर्कल बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे कि 7 फ्रेंड्स बैठे हैं, 20 के लेफ्ट बैठा है, इस तरीके से था। तो सर्कल बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे। और बाकी जो है एक आपके डेज के ऊपर था, ये संडे से शुरू होता है, संडे टू सैटरडे, और कौन सा फिर एक का एग्जाम संडे में था। इस तरीके से आपको बताना है कि बी का एग्जाम कौन से डे में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, रीजनिंग में था। तो ओवरऑल पेपर ठीक है, और टेंशन मत लीजिएगा, जितना आप लोगों ने अब तक पढ़ा है वही उसको करके जाइएगा, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही होगा जैसा भी होगा, और एक एग्जाम हमारी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। अगर जैसा भी हो रहा है, जिसका भी हो गया है और किसी का अच्छा नहीं हुआ है, तो ये मत सोचिए कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या डिप्रेस हो जाएं, या आगे पढ़ाई छोड़ दें, नहीं करना चाहें। अपनी पढ़ाई, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए। एक एग्जाम डिफाइन नहीं करता कि हमारी लाइफ में हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। अगर एक एग्जाम खराब हो गए तो इट नॉट मीन्स कि सारे एग्जाम खराब होने जाने वाले हैं। आगे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा, इसको भूलिए, और आगे नेक्स्ट एग्जाम पर प्रिपरेशन करके फोकस करिए। तो अगर कोई डाउट हो आपका एनटीपीसी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो यू जस्ट शेयर विद मी। थैंक यू एंड बाय।